हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को इन डेप्थ डिटेल डिस्कस करते हैं। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक्चुअल में हमारी ऐप की जो लेआउट थी वो ये थी। सबसे पहले हम टॉप लेयर में अपना विजेट रखते हैं मटेरियल ऐप डिज़ाइन। तो मटेरियल ऐप डिज़ाइन के अंदर हमें टॉप लेयर, नेविगेटर, मैनेजर, राउटर और ये सारी जितनी भी हमारी ऐप के लिए एसेंशियल फंक्शनैलिटी है वो हमें मटेरियल ऐप डिज़ाइन मटेरियल विजेट प्रोवाइड करता है। तो मटेरियल ऐप टॉप लेयर पे हमारी विजेट है जिसके अंदर हम बाकी विजेट्स को रैप करते हैं। तो हमने इसके अंदर रैप किया था स्केफोल्ड विजेट को। तो स्केफोल्ड विजेट के पास बेसिक लेआउट होता है हमारे पास। बेसिक लेआउट पेज का लेआउट होता है जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऐप बार को यूज़ किया था एंड देन हमने उसके अंदर टेक्स्ट यूज़ किए थे दो, और टेक्स्ट के साथ हमने एक इमेज को इंजेक्ट किया था और इमेज के बाद हमने एक एलिवेटेड बटन को जनरेट किया था इस तरह से। तो ये हमारी ऐप का डिज़ाइन था जिसके अंदर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट था मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के पास कुछ अपने वेरिएबल्स हैं, कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। लेट्स सपोज मटेरियल ऐप हमारी ये लेयर है तो इसके पास कुछ अपने विजेट्स हैं या कुछ इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट वन है नेविगेटर। तो ये हमारे पास नेविगेटर था, राउटर था, थीम था। इस तरह से स्केफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार है, ड्रॉयर है। इस तरह से डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने किसी अंदर वाले एलिवेटेड बटन के अंदर मैंने नेविगेटर को एक्सेस करना है। तो वो मैं किस तरह से करूँगा? क्योंकि इस एलिवेटेड बटन के अंदर जब हम न्यू स्क्रीन जनरेट करेंगे, लेट्स सपोज ये मैंने न्यू स्क्रीन जनरेट की थी अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग के अंदर हम फर्स्ट उसका टाइटल पुट किया था, देन उसका कंटेंट ऐड किया था और एक हमारे पास क्लोजिंग बटन था। तो अब इस स्क्रीन के ऊपर मैंने अब इस स्क्रीन को इंजेक्ट करना है या इस स्क्रीन के टॉप पर, तो उसके लिए मुझे नेविगेटर की ज़रूरत है। तो नेविगेटर को मैं एक्सेस कैसे करूँगा? नेविगेटर को एक्सेस करने का सिंपल मेथड है कि जब ये स्क्रीन इसको जो इस स्क्रीन को जनरेट करेगा वो हमारे पास है शो कॉन्टेक्स्ट मेथड। तो मैं इस शो कॉन्टेक्स्ट मेथड को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले शो कॉन्टेक्स्ट मेथड हमने कॉल किया था जिसको मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूँगा। शो डायलॉग को मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूँगा। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जितने भी विजेट्स हैं इन सब की इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल ऐप के नेविगेटर की इन्फॉर्मेशन है, ऐप बार के ऐप ड्रॉयर्स, हर सारी इन्फॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और शो डायलॉग को ये कॉन्टेक्स्ट मिला और शो डायलॉग ने इस कॉन्टेक्स्ट के बेस के ऊपर ये न्यू पेज जनरेट किया। और इस पेज की लोकेशन क्या है वो हमें इस कॉन्टेक्स्ट से पता चली। और इसकी लोकेशन और इसका रेंडरिंग लोकेशन क्या है वो भी ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद ये स्क्रीन हमारी इस स्क्रीन के ऊपर पुश हो जाएगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्क्रीन थी। देन हमारी नेक्स्ट स्क्रीन भी यहाँ पे आपको इस तरह से टॉप लेयर पे नज़र आएगी, ये वाली स्क्रीन। ठीक है। तो अभी इशू यहाँ पे ये था कि अभी तक ये जब तक ये हमारा मटेरियल ऐप पूरी की पूरी ये बनेगी नहीं तो तब तक उसके अंदर इस चीज़ को हम बनने से पहले ही इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये था तो कि हम स्केफोल्ड को मटेरियल ऐप का पार्ट नहीं बनाते बल्कि स्केफोल्ड को एज अ अलग स्क्रीन डिस्प्ले हम लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक बिल्डर फंक्शन को यूज़ किया, बिल्डर विजेट को। बिल्डर विजेट क्या करेगा? सबसे पहले मटेरियल ऐप का डिज़ाइन क्रिएट करेगा जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन और एक्सेस पड़ी हुई है नेविगेटर की। सबसे पहले नेविगेटर,
देन हमारे पास थीम एंड मैनी मोर इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले ये विजेट जनरेट होगा, फिर हम यहाँ पे एक कॉल कर लेंगे, बिल्डर विजेट को कॉल कर लेंगे। बिल्डर विजेट रिक्वायरिंग क्या करेगा, इस बेसिक कॉन्टेक्स्ट को रिक्वायर करेगा, इस कॉन्टेक्स्ट को लेगा और इस कॉन्टेक्स्ट की बिना पर इसके टॉप के ऊपर हमारे पास स्केफोल्ड विजेट को जनरेट कर देगा। तो बिल्डर विजेट इस पूरी की पूरी स्क्रीन जो कि स्केफोल्ड है, इसको हम अलग से कर लेते हैं। स्केफोल्ड और स्केफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार था, और ऐप बार के बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट था, कुछ इमेज थी वन, और एक हमारे पास बटन था। तो इस न्यू स्क्रीन के अब हम डायरेक्टली इसके फोल्ड के अंदर, बिकॉज दिस वन इज़ अ सेपरेट विजेट एंड दिस वन इज़ अ पेरेंट विजेट, दिस वन इज़ अ चाइल्ड विजेट, तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे जो हमने लिखा है रिटर्न मटेरियल ऐप, वो डायरेक्ट इस डिज़ाइन को या इस मटेरियल ऐप को रिटर्न कर देगी, और ये पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट रैम के अंदर जनरेट हो जाएगा, जिसके अंदर नेविगेटर इन्फॉर्मेशन, थीम इन्फॉर्मेशन और ऑल इन्फॉर्मेशन जनरेट हो चुकी होगी। उसके बाद हम इस स्क्रीन के ऊपर स्केफोल्ड को एज अ बिल्डर विजेट के थ्रू हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो स्केफोल्ड या चाइल्ड विजेट है, ये डायरेक्टली नेविगेटर को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज नेविगेटर इज़ क्रिएटेड इन रैम। तो हमने बिकॉज एलिवेटेड बटन के अंदर हमने ये जो हमारा एलिवेटेड बटन था, इसके अंदर हमने डायरेक्टली नेविगेटर को एक्सेस किया हुआ है शो डायलॉग मेथड के थ्रू। तो अब हम जब इस बटन को मैं प्रेस करूँगा, जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये बटन नेक्स्ट कॉल कर देगा हमारे पास शो डायलॉग को। शो डायलॉग को इनिशियल कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि आपने नेक्स्ट पेज कहाँ पे जनरेट करना है। शो डायलॉग इस कॉन्टेक्स्ट को लेके एक न्यू स्क्रीन जनरेट करेगा, जिसकी हमने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की थी। तो उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से थी कि हमने एक हमने उसके अंदर टाइटल दिया था, नेक्स्ट हमने उसके अंदर कंटेंट दिया था, और लास्ट वन इज़ अ क्लोजिंग बटन। तो अब ये जो न्यू स्क्रीन की लोकेशन क्या होगी, न्यू स्क्रीन की लोकेशन मटेरियल ऐप के ऊपर हमारे पास ये हमारा रैम स्टैक है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे पेज जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस स्टैक के अंदर हम देखेंगे कि हमारी सबसे पहले टॉप लेयर वाला विजेट इंजेक्ट होगा, देन हमारे पास के फोल्ड विजेट इंजेक्ट होगा, देन हमारे पास अलर्ट डायलॉग इंजेक्ट होगा। तो हम इसको टाइटल दे देते हैं मटेरियल, देन स्केफोल्ड, देन अलर्ट डायलॉग। तो इस तरह से हमारे स्टैक के ऊपर जो सबसे पहले मटेरियल डिज़ाइन जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसके ऊपर फर्स्ट स्क्रीन आई स्कैफोल्ड ने इस मटेरियल डिज़ाइन के नेविगेटर को एक्सेस करते हुए एक और स्क्रीन पुट कर दी, अलर्ट डायलॉग। तो अलर्ट डायलॉग के जब हम क्लोजिंग बटन पे क्लिक करेंगे, तो क्लोजिंग बटन के अगेंस्ट हमने फंक्शनैलिटी लगाई है नेविगेटर डॉट पॉप। ये देखिए, दिस वन इज़ अ नेविगेटर डॉट पॉप। तो नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस पेज को एक्सेस करेगा, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब मुझे नियरेस्ट पेज कौन सा है। तो नियरेस्ट पेज हमारा अलर्ट डायलॉग है, तो इसको पॉप कर दो। तो जब हम इसको पॉप करेंगे, पॉप करने के बाद हमारे पास के फोल्ड और मटेरियल डिज़ाइन बाकी रहेगा। तो इस तरह से हमारी ये ऐप का बिल्ड कॉन्टेक्स्ट वर्किंग में है।